हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बाय डीसी सर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं की। दोस्तों, आज से हमने आपके लिए टारगेट 10 डेज नाम का एक बैच लॉन्च किया हुआ है। इसमें हम मेनली आपको क्या करेंगे, जिन टॉपिक से हमें डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिलते हैं उन टॉपिकों पे हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ टॉपिक बता देता हूं मध्य प्रदेश के, जहां से डेफिनेटली प्रश्न आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 मिनट की वीडियोस हैं, उन्हें जरूर देखिएगा। जैसे मध्य प्रदेश की जलवायु, आपको जरूर अच्छे से पढ़ के जाना है। ये हर बार एक से दो प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। फिर आप एक पढ़ के जाना मध्य प्रदेश के उद्योग, यहाँ से भी प्रश्न आ रहे हैं। फिर आएगा मध्य प्रदेश की जनसंख्या। ये 3 टॉपिक तो मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूँ जहाँ से डेफिनेटली प्रश्न आते हैं, तो इन टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख योजनाओं के बारे में। ये हमारा टारगेट का पहला टॉपिक है। अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ, उसमें मैंने 3 प्रश्न देखे योजनाओं से संबंधित, तो वो 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में पता नहीं कितने योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछ लें, उन सभी प्रश्नों को आज के इस लेक्चर में मैं आपको कंपाइल कराने वाला हूँ। तो दोस्तों देखो, योजनाओं के बारे में बेसिकली 3 चीजें पूछी जाती हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई, उद्देश्य पूछा जाता है, और इसके लाभार्थी वर्ग कौन है। ये 3 पॉइंट को आपके ध्यान में आपको रखना है। यहीं से प्रश्न आ रहा है। आजकल लाभार्थी पे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, साथ साथ उद्देश्य के ऊपर भी प्रश्न पूछते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। तो हमारी पहली योजना है लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में संचालित की जाती है, ये सभी आपको पता है, ठीक है। इस योजना की शुरुआत 15 मार्च 2023 को की जाती है। कब की जाती है? 15 मार्च 2023 के दिन क्या की जाती है? चालू की जाती है। इसका उद्देश्य आपको याद रखना है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? महिलाओं को सशक्त बनाना। क्या बनाना? महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत महिलाओं को वित्तीय राशि प्रदान की जाती है। प्रारंभ में जब ये योजना चालू हुई थी, इस योजना के अंतर्गत 1000 रुपये दिए जाते थे। पिछले साल एमपीपीएससी ने पूछा था लाडली बहना योजना के अंतर्गत कितने पैसे दिए जाते हैं, और अभी वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत कितने पैसे दिए जाते हैं? 1250 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत हम लाभार्थी की बात करते हैं तो इस योजना के लाभार्थी सभी महिलाएं हैं। सभी महिलाओं कौन? या तो वो शादीशुदा हो, या विधवा हो, या परित्याग हो, यानी किसी व्यक्ति ने उसे त्याग दिया हो, यानी शादीशुदा महिला होनी चाहिए। उम्र की बात करेंगे तो 21 से लेके 60 वर्ष तक की महिलाओं को ही इस योजना का क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? वह महिला जो 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी और 60 वर्ष तक जिसकी उम्र होती है, उस महिला को यह प्रदान की जाती है। तो मैंने क्या क्या बताया आपको? चालू कब? 15 मार्च 2023। लाभार्थी वर्ग सभी विवाहित महिलाएं, जिसमें विधवा और परित्याग महिला शामिल है। इसमें 21 से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाओं को इसका फायदा होता है। इस योजना को किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के इस योजना को चलाया जा रहा है। इसमें सभी महिलाएं आती, चाहे वह अनुसूचित जनजाति की हो, जाति की हो, सामान्य वर्ग की हो, या पिछड़े वर्ग की, हर महिलाओं को इसका फायदा मिलता है, ठीक है। एक और बात अपन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? कहीं पे लिखा हो तो? कुछ नहीं लिखा हुआ है। आप 21 से लेके 60 वर्ष जरूर याद रखिएगा। दूसरी योजना आती है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। यह योजना हाल ही में चर्चाओं में थी, क्योंकि इसमें मई 2023 में इसका 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया था। तो इस योजना की बात करते तो यह योजना 2007 में प्रारंभ हुई थी। यह भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है, राज्य सरकार के, ठीक है। इस योजना के द्वारा क्या किया जाता है कि जो बच्चियां 2006 के बाद जिन बच्चियों का जन्म हुआ है, या 2006 में जिन बच्चियों का जन्म हुआ है, उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। किसमें? उनके शिक्षा में की जाती है, किसी धन स्वरोजगार के लिए, इन सब में क्या की जाती है? बच्चियों को राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि लिंग अनुपात को बढ़ावा देना, साथ साथ बच्चियों को सशक्त करना। स्कूलों में जो ड्रॉप रेट होता है, यानी बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं, उनको भी आगे बढ़ाना, यानी ड्रॉप रेट को कम करना भी इस योजना का लक्ष्य था। तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में भी आपको याद रखना है। कब से शुरू हुई है? 2007 से।
और कौन सी बच्चियां इसमें शामिल होती हैं? 2006 से जिनका जन्म हुआ है वह बच्चियां इस योजना के अंतर्गत शामिल होती है। फिर आता है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। श्री अन्न के अंतर्गत कितने फसल आती हैं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसकी बात करते हैं श्री अन्न योजना की। श्री रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना मार्च 2024 में चालू की गई मोहन सरकार द्वारा। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? ये श्री अन्न जिसके अंतर्गत कुछ फसलें आती हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उन फसलों के प्रति किलो पे 10 रुपए का क्या दिया जाएगा? आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पीएससी पूछेगा 1 किलो पे कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है रानी दुर्गावती योजना के अंतर्गत? तो आपको याद रखना है 10 रुपए की राशि दी जाती है। अगली योजना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना की बात करते हैं तो यह योजना 2022 में प्रारंभ की गई थी। इसका एक ही लक्ष्य था कि जो भी अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए क्या करना? आर्थिक सहायता प्रदान करना है। क्या करना है? आर्थिक सहायता प्रदान करना है पढ़ने के लिए, साथ साथ उनके उद्योग को स्थापित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत क्या दिया जाता है? लाभ दिया जाता है। मेनली किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए यह योजना आई है। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि भीमराव आर्थिक कल्याण योजना कब शुरू हुई थी? तो आपको याद रखना है 2022 में यह योजना शुरू हुई थी। अब आगे बात करते हैं तो आगे आता है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की बात करते हैं तो यह योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी। पहले इसमें लैपटॉप वगैरह दिए जाते थे, पर वर्तमान में क्या कर रही है गवर्नमेंट कि जो भी मेधावी छात्र होते हैं, जो कि जैसे मान लिया अपना एमपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड में 75% से अधिक तथा सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड में 85% से अधिक नंबर लाने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार उच्च शिक्षा में क्या करती है? पूर्ण रूप से निःशुल्क प्रदान कराती है। जैसे उसे क्या करना है? इंजीनियरिंग करनी है, कभी उसके 75% से अधिक आई हैं तो जितनी भी फीस है वो कौन सबमिट करेगी? राज्य सरकार द्वारा सबमिट की जाएगी। तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत सभी व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, चाहे वह सामान्य के, अनुसूचित जनजाति को, पिछड़ा वर्ग के सभी व्यक्ति। फिर है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। यह भी पिछले साल अगस्त 2023 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत क्या होता था कि ट्रेनिंग प्रदान की जाती थी और ट्रेनिंग के दौरान ही आपको क्या पैसा दिया जाता था आर्थिक सहायता के रूप में। तो जो बच्चे 12वीं पास थे और ट्रेनिंग लेते थे उन्हें 8,000 रुपये, ITI वाले को 8,500, डिप्लोमा वाले को 9,000 और डिग्री वाले को 10,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। फिर आता है मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना। तो यह भी अब अगस्त 2023 में शुरू हुई और इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो राज्य की 8,000 बालिकाएं होती हैं जिन्होंने अपने जिले या स्कूल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया होता है उनको क्या दी जाती है? स्कूटी प्रदान की जाती है। ठीक है, अब आगे की योजना की बात करते हैं तो आगे योजना है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी के 4 से 5 एग्जाम में इसके बारे में पूछ चुके हैं। तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति से क्या समझ में आ रहा है कि उद्योग में क्रांति लाना चाहते हैं। तो इसके मंत्रालय की पूछेगा तो आपको याद रखना है इसका मंत्रालय क्या है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। ये पूछा है पीएससी ने किस मंत्रालय के द्वारा चालू की गई है? तो किसके द्वारा? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत यह योजना चालू की गई थी। यह योजना कब शुरू हुई है उसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। अब देखिए, अब इसमें देखिए क्या पूछते हैं, इसमें लाभार्थी वर्ग के बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले कास्ट वाइज जाएंगे तो इसमें सभी व्यक्तियों को इसका लाभ दिया जाता है। मेनली आपको याद रखना है इसमें आयु कितनी होती है? 18 से लेके 45 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। यही असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था कि 18 से 45 वर्ष की उम्र के बच्चों को क्या दिया जाता है? उद्यम क्रांति योजना का लाभ दिया जाता है। वह 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और 12 जो भी आपकी परिवार है उसकी आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन व्यक्ति को क्या होगा? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। तो क्या बताया? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना MSME डिपार्टमेंट राज्य सरकार के। फिर क्या बताया? 18 से 45 और वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को मिलेगा। साथ ही सभी वर्गों के लिए है। मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार उत्पन्न करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है? आप सभी को पता है क्या होता है कन्या विवाह योजना में कि मेनली
जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार क्या करती है, विवाह के दौरान बच्चियों को पैसा प्रदान करती है। इस योजना के तहत क्या किया जाता है, अभी वर्तमान में 55,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, कभी 55,000 ऑप्शन नहीं आता है तो 51,000 आपको लगा के आना, क्योंकि कमलनाथ सरकार जब आई थी तब उनने निकाह योजना और विवाह योजना में 55,000 रुपये राशि कर दी थी, 50,000 से बढ़ाकर 51,000 से बढ़ाकर, और 51,000 भी कभी आता है तो आप 51,000 भी लगा सकते हैं। कभी 55 नहीं दिखता है, कहीं 55 दिखता है तो उसमें 55,000 ही आपको राइट ऑप्शन लगा के आना है। अब आगे आते हैं, मापवा योजना। यह योजना किस में आई है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछी गई। मापवा योजना का पूर्ण रूप है कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना। कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना 1994 में यह योजना प्रारंभ हुई थी डेनमार्क देश की सहायता से। इसमें क्या होता है मेनली कि जो महिलाएं होती है, महिलाओं के कृषि के क्षेत्र में क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे वह कृषि के क्षेत्र में भी संलग्न हो सके। इसका मेन उद्देश्य यह था। यानी इसमें क्या होता है, कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को क्या दी जाती है, ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। मापवा योजना में पूछा गया है, अब पूछ लेगा किस देश की सहायता से, तो आपको याद रखना है डेनमार्क देश की सहायता से यह योजना प्रारंभ हुई थी। फिर आता है दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो इस मिशन का उद्देश्य एक ही था कि लोगों को क्या करना है, स्वरोजगार करना है। इस योजना के तहत लोगों को प्रशिक्षण या ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, इसके बारे में इतना ही याद रखना है। फिर देखिए, दीनदयाल योजना के नाम से हमारे यहाँ कुछ योजनाएं चलती हैं, जिसमें दीनदयाल स्वरोजगार योजना, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, स्वरोजगार योजना को रोजगार उपलब्ध कराने की बात करते हैं, 2004 में चालू हुई। फिर समर्थ योजना आई 2004 में, मत याद रखिएगा। अंत्योदय उपचार योजना, अंत्योदय उपचार योजना 2004 में आती है, जिसके तहत गरीब लोगों को क्या दिए जाती है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। फिर 2006 में आपको याद रखना है दीनदयाल अंत्योदय चलित उपचार योजना, यानी एम्बुलेंस भी प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। तो वो कब चालू हुई थी, 2006 में। फिर गोकुल ग्राम योजना चालू हुई 2004 में। इसमें क्या हुआ कि गाँवों को डेवलप करने की बात कही गई, किसमें, गोकुल ग्राम योजना में। अब आगे आइए, आगे हम बात करते हैं जन्य सुरक्षा योजना। तो जन्य सुरक्षा योजना में मेनली क्या होता है, जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उनके, ठीक है, उनको क्या दी जाती है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, उतना याद रखना है। फिर ऊषाकरण योजना 2007 में मध्य प्रदेश में चालू होती है। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो महिलाएं हिंसा से पीड़ित होती हैं परिवार में, या जो बच्चे 18 वर्ष से कम है वे भी हिंसा से पीड़ित हैं, तो उन बच्चों और महिलाओं को क्या करती है, राज्य सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। कौन सा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये बात आपको याद रखना है। फिर आती है प्रतिभा योजना। तो प्रतिभा योजना 2016 में चालू हुई। यहाँ मेनली अनुसूचित जनजाति की बच्चियों के लिए चालू होती है। इसके तहत क्या किया जाता है मेनली कि उनकी जो भी व्यक्ति रहता है उसकी पारिवारिक आय कभी 6 लाख से कम है, तो उन विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए क्या की जाती है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है प्रतिभाकरण योजना के अंतर्गत। फिर आती है आकांक्षा योजना। तो आकांक्षा योजना क्या होती है, आकांक्षा योजना के तहत क्या करता है, जो बच्चे पास होते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए यह योजना कब चालू हुई थी, 2018 में। MPPSC ने पूछा था आकांक्षा योजना के बारे में। तो आकांक्षा योजना के अंतर्गत मेनली क्या होता था कि जो बच्चियां 12वीं पास करती थी उनके बाद उन्हें कभी नीट, IIT, क्लेट, ये सब जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनकी कभी तैयारी करना है तो राज्य सरकार उनकी मदद करती थी। उसी योजना का नाम क्या था, आकांक्षा योजना, जो 2018 में चालू हुई थी। यहाँ मेनली अनुसूचित जनजाति की बच्चियों के लिए थी, तो आपको याद रखना है। फिर आता है आहार अनुदान योजना। तो आहार अनुदान योजना 2017 में चालू होती है। यहाँ मेनली मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजाति, एक कौन, सहरिया, भारिया और बेगा, इन 3 जनजातियों को लिए चलाई गई। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता था, 3 ही जो पिछड़ी जनजाति, अति पिछड़ी जनजाति, उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। पहले इस योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये हर महीने डाले जाते थे जो भी इन जनजाति के व्यक्ति थे उनके अकाउंट में। वर्तमान में 1,500 रुपये इसके तहत हर बच्चियों के, मतलब हर परिवार के अकाउंट में डाले जाते हैं, किसके लिए, आहार अनुदान के रूप में। ठीक है, MPPSC में आ सकता है इस बार। क्यों आ सकता है, क्योंकि पिछली बार जो प्रधानमंत्री आए थे हमारे यहाँ, नरेंद्र मोदी, जब चुनाव से पहले, तो उस दौरान उन्होंने क्या करा था, आहार अनुदान योजना के तहत हर परिवार के अकाउंट में 1,500 रुपये ट्रांसफर किए थे, इसलिए यह भी पूछा जा सकता है। अब आगे आते हैं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020 में चालू हुई यह योजना।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोगों जो हमारे किसान हैं उनको आर्थिक रूप से संपन्न करना, बस इतना याद रख लीजिए। फिर मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, ये 2013 में चालू होती है। और इसमें क्या होता है, जिस परिवार में क्या होता है कि जैसे माता पिता के कोई भी लड़का नहीं है, जिनकी केवल लड़कियां हैं, उनको क्या किया जाता है, इसके तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी उस परिवार को। फिर आता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, ये किसके साथ द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा चालू की गई थी। इसमें क्या होता था, जो सामान्य विद्यार्थी होते थे उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, बस इतना याद रखना है। फिर कल्याणी विवाह योजना आता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, यह योजना 2018 में प्रारंभ होती है और इस योजना के तहत क्या आर्थिक सहायता ही प्रदान की जाती है विवाह के दौरान, बस इतना आप याद रख लीजिएगा। फिर आती है पंच परमेश्वर योजना। तो पंच परमेश्वर योजना के तहत क्या किया जाता है कि जो गांव में कच्ची नालियाँ रोड होती हैं उनके विकास के लिए इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। फिर आगे सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। तो इस योजना के तहत क्या किया जाता है, जो भी अनुसूचित जाति या जनजाति की बच्चियां होती हैं और वो सिविल सेवा के लिए आगे आना चाहती हैं, उनको सरकार क्या करती है, निःशुल्क सेवा प्रदान करती है। तो ये आपको याद रखना है, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी योजना एससी के लिए है। फिर देखिए कुछ अन्य योजना जो पहले चालू हुई, ये मेन योजना मैंने बता दी जो वर्तमान में चल रही थी और यहाँ से एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे। अब कुछ और योजनाएं, जैसे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये 2011-12 में प्रारंभ हुई और इसके तहत क्या किया जाता था, जो ग्रामीण क्षेत्र होता था उसे जिलों से कनेक्ट किया जाता था। फिर मुख्यमंत्री आवास योजना 2007-8 में आई कि जो भी गरीब परिवार है उनको पक्का मकान देने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई थी। फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2006 में प्रारंभ की गई योजना। इस योजना के तहत भी क्या किया जाता था, पहले 51,000 रुपये राशि दी जाती थी, वर्तमान में 55 देते हैं। फिर निकाह योजना 2012-13 में प्रारंभ हुई थी। फिर देखिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 2008 में प्रारंभ हुई और इसमें क्या होता था, जो भी गरीबी स्तर से नीचे वाले जो हमारे परिवार हैं उनको क्या दिया जाती थी, खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान की जाती थी। फिर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आती है, 2013 में चालू होती है, युवाओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना 2008-9 में आती है। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना 2016-17 में आती है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ये आ सकती है, ये प्रारंभ हुई थी 2012 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी 60 वर्ष से अधिक के हमारे बुजुर्ग थे उनको तीर्थ यात्रा कराना। वर्तमान में इसके द्वारा हवाई यात्रा भी प्रारंभ कराई जा चुकी है और मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसके द्वारा हवाई जहाज के द्वारा क्या कराई गई है, तीर्थ यात्रा प्रारंभ कराई गई है। फिर आगे आते हैं मुख्यमंत्री कन्या अभिवादक योजना 2013 में चालू हुई। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना 2007 में प्रारंभ हुई। यह किसके लिए, 18 से 60 वर्ष के आयु के भूमिहीन किसानों के लिए। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना 2011 में आई। इसके तहत क्या किया जाता था कि जो भी बच्चे होते थे उनका हृदय में कोई समस्या होती थी तो उनको क्या किया जाता था, फ्री में इलाज उपलब्ध कराया जाता था। फिर कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 में प्रारंभ हुई। फिर देखिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इसके तहत क्या किया जाता है, 4,000 रुपये पहले राशि दी जाती थी, अब वर्तमान में बढ़ाकर राज्य सरकार ने भी कितनी कर दी है, 6,000 रुपये कर दी है। जैसे प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना ऊपर से चलती है, सम्मान निधि जो आती है किसान सम्मान निधि, उसके तहत 6,000 रुपये आते हैं, राज्य सरकार भी 6,000 रुपये देती है किसानों को साल भर के। फिर देखिए भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना आई, अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए आई थी यह मेनली, और इसके तहत क्या किया जाता था, 50,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक की क्या दी जाती थी, राशि इसके तहत प्रदान की जाती है। तांत्या मामा के तहत भी इतनी की जाती है और अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना, ये तीन ही योजना एक ही है, आप समझ लीजिए। 50,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक की इसके तहत क्या की जाती है, राशि प्रदान की जाती है। ठीक है। फिर देखिए एक आई थी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, हमने बात ही कर ली है। फिर आता है देखिए मध्य प्रदेश अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये तो मैंने पूरी योजनाएं बता दी। अब हम देखते हैं कौन सा मंत्रालय कौन सी योजना चलाता है, उसमें से कुछ प्रमुख को हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसके तहत आपको याद रखना है लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना, ये दोनों किसके द्वारा चलाई जाती है, महिला एवं बाल विकास। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी इसी के अंतर्गत आती है।
फिर सामाजिक न्याय के अंतर्गत आप देखोगे तो मेनली आपको कौन सी याद रखना है, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना इसके अंतर्गत याद रख लेना। फिर आयुष मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना चलाई जाती है। फिर उच्च शिक्षा विभाग, इन तीनों को आपको याद रखना है, प्रतिभा किरण योजना, विक्रमादित्य योजना और गांव की बेटी योजना। ये पूछा जा चुका है कि यह तीन योजना किस मंत्रालय के तहत चलाई जाती है। तो जैसे देखिए, गांव की बेटी योजना लगभग 2006 में प्रारंभ हुई थी और इस योजना के तहत क्या किया जाता था कि जो ग्रामीण बच्चियां शहर में पढ़ने नहीं आती थी तो उनका आने जाने के लिए खर्च पैसा दिया जाता था, यानी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। तो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हमारे यहाँ तीन योजना चलाई जा रही हैं, प्रतिभा किरण योजना, विक्रमादित्य योजना और गाँव की बेटी योजना। फिर स्कूल शिक्षा विभाग के तहत कौन कौन सी चलाई जा रही है, तो इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना, जिस भी परिवार की कभी इकलौती बेटी उसको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है इसके अंदर। फिर श्रम विभाग का आप याद मत रखिएगा क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। फिर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा पंच परमेश्वर योजना, मैंने आपको बताई थी, ग्रामीण क्षेत्र में क्या करना है, रोड और नालियों का विकास करने के लिए। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी आपको याद रखना है किसके तहत, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है, इसमें आपको याद नहीं रखना है। फिर देखिए, अनुसूचित कल्याण विभाग के अंतर्गत भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, ये किसके अंतर्गत, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत चलाई जाती है। फिर जनजातीय कार्य विभाग, अनुसूचित जनजाति बालिकाओं हेतु साइकिल प्रदान योजना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना इसके अंतर्गत चलाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ कुछ प्रमुख योजनाएं थी जो मैंने आपको आज कंप्लीट करा दी। 15 से 20 मिनट का वीडियो है, बार बार देखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगले टारगेट के साथ, धन्यवाद।